Hi, welcome everybody. So in today's session, we will be discussing in our project AML transaction monitoring the concepts of velocity and rapid repeat transfers. ठीक है. So काफी important concept है velocity and rapid repeat transfers. हमें basically identify ये करना है कि transactions के बीच की क्या velocity है, किस speed से transactions हो रही हैं, ठीक है, और एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में कितना रैपिड ट्रांसफर है. ओके, सो दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू आइडेंटिफाई. सो वेलोसिटी का क्या मतलब होता है? वेलोसिटी मेजर्स हाउ क्विकली एंड हाउ ऑफन मनी मूव्स. ठीक है, आपका पैसा किस स्पीड से घूम रहा है, एज इन सोर्स से डेस्टिनेशन तक. what is the velocity of that transaction, or how that money is moving from source to destination. ठीक है, how quickly it is moving and how often it is moving. ये दोनों हमें आइडेंटिफाई करने हैं. ठीक है, तो हमें बेसिकली टाइम गैप्स आइडेंटिफाई करने हैं. और जैसे हम ये देखेंगे कि ऐसी कितनी ट्रांजैक्शंस हैं जो 10 मिनट के अंदर हो रही हैं फ्रॉम द सेम सोर्स. ठीक है, तो अगर एक 10 मिनट के अंदर अगर कोई हाई लेवल ट्रांजैक्शंस हो रही हैं या हाई फ्रीक्वेंसी ट्रांजैक्शंस हो रही हैं, तो वो हमारे लिए फिर इट कुड बिकम अ पैटर्न जिसको हमें इन्वेस्टिगेट करना पड़ेगा. ठीक है, वी कैन नॉट जस्ट से कि बहुत हाई मूविंग अगर ट्रांजैक्शंस है या बहुत क्विकली ट्रांजैक्शंस हो रही है तो सब कुछ क्राइम ही होगा. ऐसा नहीं है. बट ऑब्वियसली वी हैव टू इन्वेस्टिगेट व्हाट इज हैपनिंग. ठीक है, नाउ सो नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास आता है ट्रांजैक्शन. ठीक है, सो TXN हम यूज करेंगे फॉर ट्रांजैक्शन. नाउ व्हाई डज दिस मैटर? Many transactions in a short period can indicate automation. This is one thing. कि अगर एक साथ बहुत सारी ट्रांजैक्शंस हो रही हैं तो वहां पे ऑटोमेशन हो सकता है सिस्टमैटिक मनी ट्रांसफर हो रहा हो. ठीक है, वी कैन कॉल दैट सिचुएशन एज लेयरिंग. ऑल्सो हो सकता है लेयर बाय लेयर ट्रांजैक्शंस कोई कर रहा हो in order to bypass the threshold limits or minimum threshold limit of the transactions which is allowed by RBI or any regulator. सिमिलरली डेलिबरेट स्प्लिटिंग हो सकती है. हो सकता है कि कोई डेलिबरेटली जानबूझ करके 50,000 की लिमिट को रिड्यूस करके 49,000 की मल्टीपल ट्रांजैक्शंस कर रहा है. ठीक है, सो दैट कुड बी अ पॉसिबिलिटी. नाउ what are we going to code today? We are going to compare each sender transaction with the previous timestamp. ठीक है, प्रीवियस टाइम स्टैम्प के साथ हम मैच करेंगे हमारे सारे सेंडर की ट्रांजैक्शन को एंड मार्क अनदर ट्रांसफर विद इन 10 मिनट्स. तो हम ये आइडेंटिफाई करेंगे कि ऐसे कौन से ट्रांजैक्शन हैं जो 10 मिनट के अंदर हो रहे हैं. वो हम फिगर आउट करेंगे, उसे आइडेंटिफाई करेंगे. ठीक है, प्रॉब्लम क्या हो सकती है? प्रॉब्लम ये हो सकती है कि मान लो अनसॉर्टेड डेटा है आपका, या मिक्स टाइम जोन्स का डेटा है. ठीक है, या आपके डेटा सेट पे डुप्लीकेटेड टाइम स्टैम्प्स हैं मान लो. तो उसकी वजह से क्या हो सकता है? it can create false rapid transfer flags. ठीक है, so if your data is not cleaned properly, if it is not pre-processed properly, the biggest issue you can encounter is you can create false rapid transfer flags. Okay, and this could become a problem. So हमें डेटा को बहुत प्रॉपरली प्रोसेस करने की जरूरत होती है, बहुत प्रॉपरली हमें उसे क्लीन करने की जरूरत होती है, बहुत प्रॉपरली हम उसे ऑर्गेनाइज करते हैं जो हमने अभी पुराने सारे स्टेप्स लिए. उसके बाद फिर हम अपने डेटा के ऊपर प्रॉपर प्रोसेसिंग कर सकते हैं और हम फॉल्स रैपिड ट्रांसफर को अवॉइड कर सकते हैं. ठीक है, अब आज हमें करना क्या है? वी हैव टू इंस्पेक्ट टाइम गैप्स, वी हैव टू कंपेयर फ्लैग्ड सीक्वेंसेस. ठीक है, सो हाउ वी आर गोइंग टू फ्लैग देम? सो विल टेक हेल्प ऑफ रॉ टाइम स्टैम्प्स. ठीक है, रॉ टाइम स्टैम्प्स हम लेंगे एंड मेजर अलर्ट प्रेसिशन फॉर डिफरेंट टाइम विंडोज. ठीक है, हम डिफरेंट टाइम विंडोज के बेसिस पे आइडेंटिफाई करेंगे कि हाउ व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द ट्रांजैक्शंस, एंड ऑन द बेसिस ऑफ दैट वी कैन मेजर कि कौन से ऐसे टाइम विंडोज हो सकते हैं जिसके के ऊपर हमें अलर्ट रेज करना चाहिए फॉर द कंप्लायंस टीम्स टू चेक और इन्वेस्टिगेट दोज ट्रांजैक्शंस. ओके, सो दिस इज व्हाट वी विल बी implementing. नाउ आगे बढ़ते हैं. सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द इम्प्लीमेंटेशन. सो आज इम्प्लीमेंटेशन में हमें सबसे पहले क्या करना है? वी विल फाइंड प्रीवियस ट्रांजैक्शन टाइम फॉर ईच सेंडर. हर एक सेंडर के लिए हम उसका टाइम आइडेंटिफाई करेंगे. ठीक है, सो अब आप क्या करोगे? सबसे पहले
आप सेंडर आइडेंटिटी के बेसिस पे ग्रुप कर दोगे तो सारी सेंडर की ट्रांजैक्शंस ग्रुप होकर के आ जाएंगे। ठीक है, उसके बाद आप उसका टाइम स्टैम्प निकाल लोगे। ठीक है, आप उसका टाइम स्टैम्प निकाल लोगे और उसके बाद फिर हम एक शिफ्ट फंक्शन कॉल करेंगे एंड उस बेसिस पे हम आइडेंटिफाई करेंगे कि व्हाट इज द प्रीवियस ट्रांजैक्शन, मतलब जो लास्ट ट्रांजैक्शन इसने की है सेंडर ने, वो किस समय पे की है। ठीक है, तो विल आइडेंटिफाई दैट रिकॉर्ड। तो हम इसको करते हैं और फिर हम उसको प्रीवियस सेंडर टाइम स्टैम्प के नाम से उस रिकॉर्ड को हम सेव कर लेंगे। ठीक है, दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू आइडेंटिफाई। So the first thing which we are implementing is find the previous transaction time for each sender. Let's do that. Let's get started. Okay. There would be a storage issue. Okay, allow me a minute. So let's get the data set, group by and filter the sender entities. ठीक है, और उसके बाद टाइम स्टैम्प निकालेंगे और शिफ्ट फंक्शन यूज करेंगे और समझेंगे व्हाट इज शिफ्ट फंक्शन। सो वी हैव डेटा सेट डॉट ग्रुप बाय। मैंने ग्रुप बाय किया। ठीक है, ग्रुप बाय किसके ऊपर करने वाले हैं हम? सेंडर एंटिटी के ऊपर। ठीक है, बिकॉज वी वांट कि सेंडर एंटिटी के बेसिस पे सारी ट्रांजैक्शंस ग्रुप हो जाए। ठीक है, तो हर सेंडर की सारी ट्रांजैक्शंस ग्रुप होकर के हमारे पास आ जाएंगी। ठीक है, अब ये आने के बाद हम क्या करेंगे, हम उन ट्रांजैक्शंस में से ये निकालेंगे कि टाइम स्टैम्प क्या है। ठीक है, टाइम स्टैम्प निकालेंगे और उसके ऊपर हम एक फंक्शन यूज करेंगे, शिफ्ट। ठीक है, दिस इज एन इंपॉर्टेंट फंक्शन, शिफ्ट, एंड विल फेच वन प्रीवियस रिकॉर्ड। ठीक है, रन करके निकाल। सो अब क्या हुआ, अब इसने क्या किया, लास्ट ट्रांजैक्शन का टाइम स्टैम्प निकाल लिया। ठीक है, फॉर ईच सेंडर व्हाट वाज द टाइम स्टैम्प ऑफ द लास्ट ट्रांजैक्शन। ठीक है, दिस इज सेकेंड लास्ट ट्रांजैक्शन का एक तरीके से आप मान लो, जो लास्ट ट्रांजैक्शन हुई है वो हमने रिकॉर्ड फिल्टर कर दिया, द लास्ट वन। ओके, सो लास्ट रिकॉर्ड फिल्टर होने की वजह से क्या हुआ, हमें अब ये मिल गया कि व्हाट वाज द प्रीवियस सेंडर टाइम स्टैम्प। ओके, व्हेन द ट्रांजैक्शन वाज डन। ओके, सो लेट्स से हमने इसको डाला डेटा सेट एंड लेट्स से हमने इसको सेव कर दिया, दिस इज प्रीवियस सेंडर टाइम स्टैम्प। ठीक है, ये आ गया हमारे पास और हमने डेटा सेट में इस वैल्यू को प्रिंट करके देख लिया, प्रीवियस सेंडर टाइम स्टैम्प। ओके, सो नाउ वी हैव दिस अवेलेबल। ठीक है, लास्ट टाइम स्टैम्प मिल गया हमें। हम करने का क्या चाह रहे हैं, वेलोसिटी और रैपिड ट्रांजैक्शंस देखना चाह रहे हैं। ठीक है, सो अब वेलोसिटी के लिए हमें क्या चाहिए, टाइम चाहिए। ठीक है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो यहाँ पे हम टाइम ले रहे हैं और नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस ले रहे हैं। ठीक है, सो नाउ वी आर गोइंग टू कैलकुलेट elapsed मिनट्स सिंस द सेंडर्स प्रीवियस ट्रांजैक्शन। लास्ट ट्रांजैक्शन करने के बाद अब कितना टाइम बीत चुका है वो हम आइडेंटिफाई करते हैं। ठीक है,
तो हमने क्या किया, सेंडर का करंट टाइम स्टैम्प निकाला, सेंडर का प्रीवियस टाइम स्टैम्प निकाला, टोटल सेकंड्स में उसको कन्वर्ट किया और 60 सेकंड से डिवाइड कर दिया। ठीक है, इससे हमें क्या मिल गया, इससे हमें ये मिल गया, मिनट सिंस प्रीवियस सेंडर ट्रांजैक्शन, कितने मिनट हो चुके हैं पिछली दो ट्रांजैक्शन के बीच में, वो हम इंफॉर्मेशन निकाल। ठीक है, सो लेट्स एक्सट्रैक्ट इट। तो हम क्या करेंगे, करंट टाइम स्टैम्प माइनस प्रीवियस टाइम स्टैम्प को निकाल दें। ठीक है, तो मैंने बोला डेटा सेट, सो आई हैव माई लास्ट टाइम स्टैम्प। ठीक है, डेटा सेट में इससे हमने टाइम स्टैम्प निकाला माइनस प्रीवियस टाइम स्टैम्प निकाला। ठीक है, डेटा सेट में से प्रीवियस सेंडर टाइम स्टैम्प ये हमने फेच कर, ओके, ये हमने फेच कर लिया। अब हमने ये देखा, इसको हमने डेट में कन्वर्ट किया, डीटी यूज किया और टोटल सेकंड्स कैलकुलेट की कि इन दोनों ट्रांजैक्शंस के बीच में जो भी टाइम इलैप्स हुआ कितने सेकंड्स हुए वो। ओके, रन किया तो हमें हर ट्रांजैक्शन के बीच में ट्रांजैक्शन के टाइम स्टैम्प्स निकल के आ गए। कुछ जगह पे नॉट अ नन भी आ गया, नॉट अ नंबर भी आ गया। ठीक है, जहां पे ट्रांजैक्शनल वैल्यू नहीं है। ठीक है, अब इसको हमने क्या किया, हमें टोटल सेकंड्स मिल गए कि कितने कितने सेकंड हो चुके हैं ट्रांजैक्शंस के बीच में, हमने उसको 60 सेकंड से डिवाइड कर दिया टू गेट मिनट्स। ठीक है, मिनट्स निकालने के लिए हमने उसको डिवाइड कर दिया। आई थिंक देयर इज सम नेटवर्क कनेक्टिविटी इशू टुडे। हम्म। ठीक है, बट नो प्रॉब्लम। सो हमने मिनट्स कैलकुलेट कर लिए। ठीक है, तो मिनट सिंस प्रीवियस सेंडर ट्रांजैक्शन ये हमने कैलकुलेट कर लिया। मिनट सिंस प्रीवियस सेंडर ट्रांजैक्शन ये हमने कैलकुलेट कर लिया कि कितने मिनट्स हो गए हैं पिछली दो ट्रांजैक्शंस के बीच में। ओके, ये हमने निकाल लिया। तो हमने बोल दिया डेटा सेट में हमने एक और कॉलम बना दिया, मिनट्स मिनट्स सिंस प्रीवियस सेंडर ट्रांजैक्शन। ठीक है, एक और फीचर हमने कैलकुलेट कर लिया। सो डेटा सेट मिनट्स सिंस प्रीवियस सेंडर ट्रांजैक्शन। ठीक है, ये हमने कैलकुलेट कर लिया, मिनट सिंस प्रीवियस सेंडर ट्रांजैक्शन। ये हमें पता लग गया कि कितने मिनट हो चुके हैं प्रीवियस सेंडर ट्रांजैक्शन के बीच में। अब आप देखो, कुछ कुछ जगह 2-2 सेकंड दिखा रहा है कि 2-2 मिनट के अंदर ट्रांजैक्शन हुई है, 2-2 मिनट्स के अंदर। ठीक है, तो 2-2 मिनट के अंदर भाई ट्रांजैक्शन का क्या मतलब है। अब ये इन्वेस्टिगेटेबल है। जहां 995 मिनट्स लगे, 1321 मिनट्स लगे, वो तो ठीक है, कोई बात नहीं। बट जहां 2-2 मिनट में ट्रांजैक्शन हो रही है वो तो यार डाउटफुल है। ठीक है, सो अब हम क्या करेंगे, ये हमने कैलकुलेट कर लिया कि कितने मिनट्स हैं दो ट्रांजैक्शंस के बीच में। ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं, वी विल फ्लैग अ रिपीटेड ट्रांसफर अकरिंग विद इन 10 मिनट्स। हम ऐसे रिपीटेड ट्रांसफर्स आइडेंटिफाई कर रहे हैं, चाह रहे हैं। ठीक है, जो 10 मिनट के अंदर हो रहे हैं। ओके, तो अब हमें क्या है, हमारे पास है मिनट सिंस प्रीवियस सेंडर ट्रांजैक्शन। हमने बोला कि इस डेटा सेट में से, इस कॉलम में से वो ट्रांजैक्शन निकाल लो जो 0 से 10 के बीच में। ठीक है, एंड इंक्लूड 0 as well as 10। मतलब 10 सेकंड का भी अगर ट्रांजैक्शन होगा, वैसे क्या होता है, नहीं तो ये एक्सक्लूसिव होता है, दूसरा नंबर 0 से 9 तक ही कैलकुलेट करता है। इंक्लूसिव इक्वल टू बोथ का मतलब कि ये 10 को भी अकाउंट करेंगे। ठीक है, यानी अगर 10 सेकंड की भी ट्रांजैक्शन है तो भी आएगी डेटा के अंदर, 10 मिनट के अंदर भी अगर ट्रांजैक्शन है। फिल नॉट अवेलेबल फॉल्स। ठीक है, एज टाइप इंटीजर, इंटीजर में हम कन्वर्ट कर देंगे इसको। ठीक है, सो लेट्स एक्सट्रैक्ट इट।
तो अब हमने क्या किया, रैपिड रिपीट ट्रांसफर हमने आइडेंटिफाई किया। सो हमने बोला डेटा सेट में से हमने निकाला मिनट्स सिंस प्रीवियस सेंडर ट्रांजैक्शन, ये हमने निकाल लिया। ठीक है, और मैं बोल रहा हूं कि इस ट्रांजैक्शन में से जो ट्रांजैक्शंस 0 मिनट से 10 मिनट तक के बीच की हो, एंड इंक्लूसिव रखो आप दूसरी वैल्यू को, बोथ शुड बी इंक्लूसिव, 0 भी इंक्लूड होगा और 10 भी इंक्लूड होगा, इसलिए इंक्लूसिव इक्वल टू बोथ। ठीक है, तो हम मैंने दोनों वैल्यूज को इंक्लूड कर लिया इन दिस। ओके, एंड फिर हमने क्या किया, अब हम उसमें से फिल नॉट अवेलेबल, अगर कोई नॉट अ नंबर है तो उसको फिल कर दो ट्रू से, तो वो हम नहीं कर रहे हैं। अगर कोई नॉट अ नंबर है तो एज इट इज दिखा देगा नॉट अ नंबर। ठीक है, डॉट फिल नॉट अवेलेबल फॉल्स। ठीक है, एंड एज टाइप इंटीजर। सो आई वुड वांट टू कन्वर्ट ऑल ऑफ दीज काउंट्स इनटू इंटीजर। ये जो भी मिनट का डेटा आएगा 0 से 10 मिनट के बीच का, वो इंटीजर में आएगा मेरे पास। ठीक है, सो ये अब हमने फेच कर लिया इंफॉर्मेशन। ठीक है, अब इस इंफॉर्मेशन को हम प्रिंट करके देखते हैं। ठीक है, तो अब बहुत सारी ऐसी ट्रांजैक्शंस आ गई मेरे पास। ठीक है, कितनी नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस हैं, देयर आर मेनी ट्रांजैक्शंस विच फॉल्स बिटवीन 0 and 1। ठीक है, इसको अब हम एक डेटा सेट में रख लेंगे। लेंथ काउंट, ठीक है, लेंथ काउंट कर ली। एक सेकंड, ठीक है, डेटा सेट में से मिनट सिंस प्रीवियस ट्रांजैक्शन लिया, 0 से 10 लिया, इंक्लूसिव कर लिया बोथ। अच्छा, नॉट अ नंबर भी है ना कुछ कुछ, 881.0। ठीक है, minute since previous sender transaction, minute since previous sender transaction, 881 995 419। ओके, है ये फ्लोट। ठीक है, फिर नॉट अवेलेबल फॉल्स बिटवीन 0 to 10 इंक्लूड्स। ठीक है, 1 2 3 4 5 6, तो 50 लाख ट्रांजैक्शन आ गई। ये थोड़ा गड़बड़ लग रहा है, ऐसा कैसे हो सकता है। ट्रांजैक्शन तो चलो सारी हैं, लेकिन जो 995 वाली है वो तो नहीं आनी चाहिए हमारे पास, फिल्टर नहीं होनी चाहिए, है ना। तो हमने क्या किया, डेटा सेट लिया, मैंने सिंस प्रीवियस सेंडर ट्रांजैक्शन ले लिया, इसमें से हमने 0 से 10 का बीच का डेटा निकाला। ठीक है, एक काम करते हैं, लेट अस डू वन थिंग। हम ऐसे करते हैं, पहले सिर्फ इतना कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, अब ट्रू और फॉल्स आ गया, कितनी ट्रू हो रही है कितनी फॉल्स हो रही है। ठीक है, देर आर सर्टेन ट्रू वैल्यूज, देर आर सर्टेन फॉल्स वैल्यूज। ठीक है, अब ये दोनों को इंक्लूड कर रहा है, इसलिए मैं क्या करता हूँ 0 से 10 ले लेता हूँ, तो सिर्फ वो डेटा आ जाएगा। ठीक है, 0 से 10। ठीक है, कोई बात नहीं, मैं इक्वल टू ट्रू करके निकाल लूंगा। जहां जहां पे जो जो वैल्यूज ट्रू हैं, सिर्फ उसी को फेच कर लो। ठीक है, वी कैन फेच विद दैट। सो अब हमने चेक कर लिया कि ठीक है, जितनी भी ट्रांजैक्शंस 0 से 10 के बीच में आ रही हैं, ठीक है, तो हमें मिल गया कि ट्रू है या फॉल्स है ट्रांजैक्शन। ठीक है, नाउ व्हाट आई विल डू, मैं एक इक्वालिटी लगा देता हूं जो ट्रू है। ठीक है, ऐसा करता हूं मैं। ठीक है, चलो अभी वैसे क्या हो गया हमारे पास, ये निकल गई। ठीक है, अब हम इसमें ऐसा करते हैं, डेटा सेट उठाया, डेटा सेट के अंदर अब हम एक कंडीशन लगा दें। ठीक है, विल मार्क वन कंडीशन, आप इसको फेच कर रहे हो। ठीक है, सिर्फ वो वाली फेच करो जो ट्रू है, विच आर ट्रू। ठीक है, तो एक और मैं ब्रैकेट लगा देता हूं। वैसे कंडीशन तो एक ही हमने डाली है,
तो एक ही कंडीशन के साथ पहले चेक करके देख लेता हूँ, और कोई इशू आया तो फिर मैं कन्वर्ट कर दूँ इसको। पहला मेरा ब्रैकेट वहां चला गया, दूसरा वहां चला गया, ठीक है। तो अभी मैं निकाल रहा हूं कि जो ट्रांजैक्शंस ट्रू हैं, ठीक है। सो नाउ आई हैव गॉट ओनली दोज ट्रांजैक्शंस, दीज आर द ट्रांजैक्शंस 1,19,25713, ठीक है। यानी आउट ऑफ 50 lakhs, now I have got 19 lakh transactions, 25,713 transactions which are being done, ठीक है, जो कि 10-10 मिनट के अंदर हो रही है। 9 मिनट, 0 मिनट, 5 मिनट, 8 मिनट, 2 मिनट, 6 मिनट, 2 मिनट, इस तरीके से हो रही है। मिनिमम मिनट सिंस प्रीवियस सेंडर ट्रांजैक्शन। सो नाउ आई हैव गॉट ओनली दोज ट्रांजैक्शंस जो 10 मिनट के अंदर हो रही है, ठीक है। अभी आप देखो, ये 2 आ रहा है, 2 आ रहा है, 9 आ रहा है, ठीक है। अगर इसमें इंक्लूसिव बोथ कर लेना तो और बढ़ जाएंगी ये, ठीक है। अगर मैं अब इसको रन करता हूं, सो आई थिंक अगर कोई 10 सेकंड वाली भी होगी तो वो भी आ जानी चाहिए, ठीक है। तो उतनी है वैसे, 1,92,5 19,25,713 रोज है टोटल, जो कि जो ऐसी ट्रांजैक्शन है जो 0 से 10 सेकंड के बीच में हो रही, ओके, ठीक है। सो ये बन गई अब हमारे लिए फ्लैग्ड ट्रांजैक्शंस एक तरीके से, ठीक है। तो नाउ आई एम गोइंग टू कॉल देम एज रैपिड रिपीट ट्रांसफर्स, ठीक है, रैपिड रिपीट ट्रांसफर्स, ओके। तो रैपिड रिपीट ट्रांसफर्स में ये क्या करना चाह रहा था, आई थिंक ये फॉल्स और ट्रू करके ना एक डेटा सेट कॉलम के अंदर ट्रू और फॉल्स करना चाह रहा है कि कौन कौन से ट्रू हैं, इसलिए सारे दिखा रहा है, ठीक है। हमने क्या किया कि एक और नया 50 लाख कॉलम्स का डेटा बन जाएगा जिसमें ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स करके आ जाएगा लास्ट में कि इज इट अ रैपिड रिपीट ट्रांसफर और नॉट। इसलिए वी आर टेकिंग ऑल द ट्रांजैक्शंस, ओके। सो आई थिंक दिस पॉइंट इज क्लियर। फ्लैग तो हमने करके निकाल ली, बट व्हाट डू वी एग्जैक्टली वांट इज कि हम इस पूरे डेटा को इंक्लूड करके ट्रू और फॉल्स करके निकाल लेंगे और उसको हम रैपिड रिपीट ट्रांसफर के अंदर सेव कर देंगे, ठीक है। आई बिलीव दिस इज क्लियर। सो मैं क्या करूंगा, दिस इज माई डेटा सेट एंड दिस इज द डेटा सेट, इसलिए विल गेट ऑल दोस 50 लाख ट्रांजैक्शंस एंड विल गेट ट्रू एंड फॉल्स for that column ki whether that transaction is a true rapid repeat transfer or a false rapid repeat transfer. Transaction minutes, ठीक है। Now we got the data set ready, data set dot, okay. So now if you go to the end, you will find the rapid repeat transfer 0 and 1 से वो replace हो, जो जो true है, जहां पे रैपिड 2-2 मिनट में हो रहा है वो ट्रू हो गई, जहां पे ज्यादा टाइम है ट्रांजैक्शंस का दे आर